Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Zainab Fatma here. I am back with a new ode of John Keats, that is To Autumn. It's a very beautiful poem written by John Keats just before his death. John Keats was died at a very early age, that is 25 years. When he was only 25 years old, he has died. So it's a very surprising thing about him, and his most of the odes and basically five odes were written in 1819. To Autumn is one of them. So let's start this poem now. First of all, let me tell you, this poem is a great example of classical and romantic elements. And in the whole poem, there is a lot of personification and a kind of address to the season autumn. Basically, beauty of autumn and what happens in autumn, it is depicted here. So let's start the first stanza. Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to laud and bless, with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples to the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel shells, with a sweet kernel to set budding more, and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease. For summer has overbrimmed their clammy sails. So, friends, this is our first stanza. First of all, राइटर यानी जॉन कीट्स हु इज़ अ पोएट ये बता रहे हैं कि ये जो ऑटम है, यहाँ पर एक तरह से ऑटम की ब्यूटी बताई गई है और ज़्यादा जो यहाँ पर फोकस है फ्रूट्स के ऊपर है। जिस तरह से आप देखते हैं ऑटम सीज़न में जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होते हैं और बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो कहा जा रहा है सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। सीज़न है मिस्ट का, मिस्ट कहते हैं फॉग यानी कि अ लिटिल बिट मॉइस्चर, एंड मेलो राइप फ्रूटफुलनेस यानी कि इस सीज़न में जितने भी फ्रूट्स होते हैं बहुत मॉइस्ट होते हैं, राइप होते हैं, फ्रेश होते हैं। क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और यहाँ पर ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है। क्लोज, देखिए क्लोज भी है यहाँ पर, बूजम भी है, और बोथ द वर्ड्स क्लोज एंड बूजम आर सिनोनिमस टू ईच अदर। तो क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, कौन है क्लोज बूजम फ्रेंड? मैच्योरिंग सन का ऑटम। मैच्योरिंग सन, देखिए इट इज़ ऑल्सो अ पर्सोनिफिकेशन। मैच्योरिंग सन यानी कि सन जो है ओल्ड है, और बूजम फ्रेंड क्यों कहा गया है ऑटम का? बिकॉज सन की हेल्प से इस सीज़न में जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं या फ्रूट्स राइप होते हैं या फ्रेश रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सन का बहुत ही क्लोज फ्रेंड बताया गया है, किसको? ऑटम को। Conspiring with him how to laud and bless, with fruits the vines that round the thatch eaves run. Conspiring, conspiring means conspiracy करना, जिसे देखते हैं कोई प्लानिंग करता है। विद हिम, ऑटम सीजन जो है किसके साथ? सन के साथ प्लानिंग कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस विथ फ्रूट्स द वाइन दैट राउंड द थैच ईव्स रन, यानी कि किस तरह से जो फ्रूट्स हैं उनको लोड कर देना है, उनके अंदर और भी ज़्यादा राइपनेस फिल कर देना है, उनको और फ्रेश कर देना है। और जो फ्रूट द वाइन्स द राउंड, वाइन्स आपको पता है जो लताएं टाइप होती हैं, बेल टाइप जो होती है, जो कि कहाँ पर? थैच ईव्स रन। देखिए थैच ईव्स क्या है, आपने देखा होगा कि जो हट होती है, हट के ऊपर जो रूफ़ होती है, रूफ़ के ऊपर कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं, उससे वो कवर्ड होती है, ठीक है, स्लैंटिंग रूफ होती है एक तरह की। उसके ऊपर क्या है, जो बेलें होती हैं, वाइन्स होती हैं, ये जस्ट लाइक ग्रेप्स की आ रही होती हैं, ऐसे ही अदर फ्रूट्स की भी आती हैं। तो वो वहाँ पर क्या है, ढकी हुई हैं, मतलब इतना ज़्यादा फील्ड लग रहा है। यहाँ पर क्या प्रॉस्पेरिटी दिखाई जा रही है कि फ्रूट्स पूरे हरे भरे हैं, हर जगह जो प्लांट्स हैं वो फील्ड हैं, ओवर ग्रोन हैं। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और ये जो वाइन्स हैं या प्लांट्स हैं ये क्या हैं? झुके जा रहे हैं एप्पल्स से।
झुके जा रहा है एप्पल से विद राइपनेस, राइपनेस पता ही है आपको, पका हुआ जो होता है, टू द कोर, टू द कोर, कोर का मतलब होता है सेंटर, यानी कि सेंटर तक राइप हैं। एक्चुअल में क्या है कि हम इससे इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि फ्रूट्स किस तरह के हैं, तो ये इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इमेजरी डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट। टू स्वेल द गॉर्ड एंड प्लम्प द हैजल शेल्स। देखिए गॉर्ड क्या है, गॉर्ड में जैसे आपने देखा होगा बेटल गॉर्ड, और जैसे कि ये तो रही लोकिस टाइप की चीज़ें होती हैं जो ये इस तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, उसको कहा गया ये इस फैमिली का है, गॉर्ड फैमिली के। स्वेल, स्वेल करना यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फेट करना या फिर फुल कर देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो गॉर्ड है यानी वेजिटेबल्स जो हैं ये भी क्या हो रही हैं, ये भी स्वेल हो रही हैं। एंड प्लम्प द हैज़ल शेल, प्लम्प का भी सेम ही मीनिंग है, स्वेल। हैज़ल शेल, हेज़लनट, यू हैव हर्ड अबाउट इट, इट इज़ यूज्ड इन चॉकलेट ऑल्सो। तो ये हैज़ल शेल भी वही है कि एक तरह का टाइप ऑफ ट्री है जिसके अंदर क्या होता है, शेल टाइप होता है ये, जैसे कि हमारे नट्स होते हैं, उसको भी ये स्वेल कर रहा है। ये सीज़न कौन सा सीज़न, ऑटम। विद अ स्वीट कर्नल, कर्नल भी जो इंटरनल पार्ट होता है फ्रूट का वो है। टू सेट बर्डिंग मोर, बर्डिंग का मतलब होता है फ्लावरिंग, यानी कि और भी ज़्यादा जो बर्ड्स होती हैं, जो कलियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो सब क्या हो रही हैं, सब सेट हो रही हैं, सब एकदम बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और क्या है कि और भी ज़्यादा फ्लावर्स हैं किसके लिए, बीज के लिए। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, क्या सोचते हैं वो कि वार्म डेज, जो ये गर्म टाइम है ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज़ ओवरब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और समर ने ओवरब्रिम्ड, ओवरब्रिम्ड यानी ओवरफिल्ड, फिल्ड कर दिया, उनको पूरे भर दिए उन्हें क्लैमी सेल्स, जो उनके सेल होते हैं वो हनी से कर लेती हैं, मॉइस्ट कर लेती हैं, हनी बनाती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं। कैसे करती हैं वो, फ्लावर्स को, जैसे कि फ्लावर्स से वो सक करती हैं, जो उसका नेक्टर लेती हैं, फ्लावर्स से जूस लेती हैं, उसी से वो बाद में हनी प्रोड्यूस करती हैं। और वो इससे क्या है, फ्लावर्स इतने ज़्यादा फुल ऑफ मॉइस्चर और फुल ऑफ नेक्टर हैं, फुल ऑफ जूस हैं कि जो हनी बीज हैं उनके भी क्लैमी सेल्स जो है वो क्लैमी हो गई हैं और पूरी फिल्ड हो गई हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इमेजरी इन दिस स्टैंजा। Most of the things are actually going to describe about the beauty and the fruit and the flowers and the plants, and also about the prosperity, the richness of everything in this poem.